Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet number 22. Let's get started. Some interesting facts about tigers. Tigers are very good swimmers. Tigers hunt alone at night. Tigers can easily jump over 5 meters in length. Its habitat or home is the wild forest. तो इसमें देखो हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं टाइगर के रिगार्डिंग कि टाइगर जो है वो क्या होते हैं, गुड स्विमर्स, अच्छे तैराक होते हैं। वो हंट करते हैं अकेले ही नाइट के अंदर। और टाइगर्स जो है 5 मीटर तक जंप कर सकते हैं। और उनका हैबिटेट क्या है, उनका निवास स्थान जहाँ वो रहना पसंद करते हैं वो क्या है, फॉरेस्ट। ओके, कैन ए टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन ए जू? क्या ये सब जो ऊपर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं टाइगर्स के बारे में, क्या वो जू में ये सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी उस पे थीम पे टाइगर के बारे में ही लेस्ली नॉरिस ने एक पोएम लिखी है, ए टाइगर इन द जू। वो हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो इस लेस्ली नॉरिस हैज़ गिवन एन appropriate description of a tiger in the poem. And in the poem, the poet has contrasted a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat, that is forest. तो इस पोएम में पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया है टाइगर को। वो टाइगर जो है जू में है, फिर उसको फॉरेस्ट में दिखाती है, फिर अगेन बैक टू द जू। तो हम देखेंगे कि पोएम में कि टाइगर जो है इन इज नेचुरल सराउंडिंग्स ही इज हैप्पी एंड एंजॉयबल। एवरीवन लव्स फ्रीडम, हर कोई फ्रीडम को प्यार करता है। तो हम इस पोएम में भी देखेंगे कि टाइगर जब वो फॉरेस्ट में होता है ही इज हैप्पी एंड एंजॉयबल, बट इन कैप्टिविटी ही इज़ फुल ऑफ रेज एंड ट्रबल। गुलामी किसी को भी पसंद नहीं है। तो वो जब जू में होता है, पिंजरा चाहे कैसा भी हो, सोने का हो, पिंजरा पिंजरा होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इस पोएम में द पोइट शोज हिज डीप कंसर्न फॉर फ्रीडम एंड वंस नेचुरल हैबिटेट। तो ओके, पढ़ते हैं हम, इंजॉय करते हैं पोएम को। ही टॉक्स इन हिज विविड stripe on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो इसमें जो है ही कौन है, टाइगर है। टाइगर वॉक करता है, उसकी टाइगर की बॉडी पर क्या होती है, विविड स्ट्राइप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं। आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, ये देखो स्ट्राइप्स हैं, ये स्ट्राइप्स हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो वो पिंजरा है उसके अंदर वेलवेट सॉफ्ट गद्दे बिछे हैं। तो उसके पैर जब उसके ऊपर, उसकी आवाज़ नहीं आती है चलने की, लेकिन वो क्या है, इन इज क्वाइट रेड, गुस्से में है, एंग्री है, क्योंकि उसको केज में रहना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर टाइगर किसके अंदर है, केज के अंदर है। केज का मतलब जू के अंदर है। ओके, अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं। He should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be, उसे होना चाहिए कहाँ पर, क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट। वो अपने आप को छिपाकर, घात बनाकर, छाया के अंदर, शैडो के अंदर वो रहे। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी ग्रास है उस पर सड़के। वो ग्रास कहाँ होती है, फॉरेस्ट के अंदर। तो सेकंड स्टैंजा के अंदर टाइगर कहाँ पर है, टाइगर है हमारा सेकंड स्टैंजा के अंदर फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट के अंदर है टाइगर सेकंड स्टैंजा, क्योंकि फॉरेस्ट में ग्रास होती है। नियर द वाटर होल, वो चाहता है कि वाटर होल के नज़दीक जाए, क्योंकि वाटर होल मीन्स रिवर कह सकते हो, पॉन्ड, वहाँ पर जो है एनिमल्स पानी पीने आते हैं। तो वो अपना हंट, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे ताज़ा डियर जो है गुजरते हैं, ताकि वो उनका हंट कर सके। तो यहाँ पर सेकंड स्टेंजा के अंदर टाइगर कहाँ है, फॉरेस्ट के अंदर। ओके, थर्ड स्टेंजा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग, ग्रोलिंग, रॉयरिंग। स्नार्लिंग होता है जो शेर की आवाज़ होती है। वो क्या चाहता है, एट द जंगल एज, जंगल के किनारे वो घुर्राए। और उससे क्या होगा, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास, उसके दांत है उसको बिल्कुल जो वाइट हैं,
उनसे क्लास में पंजे जो हैं अपने क्लास को शार्प करे, टेरराइजिंग द विलेज, और गांव में रहने वाले लोगों के अंदर टेरर फैलाए, क्योंकि वो पावरफुल हो जाता है। व्हेन द टाइगर इज इन द फॉरेस्ट ही बिकम्स पावरफुल, वो पावरफुल हो जाता है, फ्री है वहाँ पर, ही इंजॉयज द लाइफ इन हिज नेचुरल हैबिटेट। ओके, तो थर्ड के अंदर वो कहाँ पर है, फॉरेस्ट के अंदर है। ओके, फोर्थ स्टैंजा, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन वो बेचारा लोक है कंक्रीट सेल में, सीमेंट से बनी हुई एक सेल के अंदर, केज के अंदर, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड, और उसके पीछे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, पावरफुल नहीं रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और उस केज की लेंथ को वो वॉक कर रहा है वहाँ पर केज के अंदर। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इंसान है लेकिन अब वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। दैट मीन्स द टाइगर इज नॉट हैप्पी इन द केज इन द जू। ओके, लास्ट तो फोर्थ स्टेंजा के अंदर कहाँ पर है, वो जू के अंदर है। अब फिफ्थ वन देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, वो सुन सकता है, आवाज़ सुनता है, उसको नींद नहीं आती है केज के अंदर, पेट्रोलिंग कार की आवाज़ उसको सुनाई देती है। वो बेचारा, उसको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है जू के अंदर, केज के अंदर। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो अपनी सिचुएशन से दूर भागने के लिए क्या, गेजिंग करता है स्टार्स की, कि काश वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में होता। तो यहाँ पर पोइट अपनी कंसर्न दिखाना चाहता है किसके लिए, कि एवरी क्रिएचर वांट्स टू, विशेस टू लिव इन फ्रीडम। ओके, तो यहाँ पर कहाँ पर है वो, लास्ट वाले स्टेंजा में भी जू के अंदर है। ओके, द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल, इट हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, टाइगर जो है दिखने में सुंदर होते हैं और उनकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं। इट्स पाज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, उसके पैर जो इतने सॉफ्ट है वेलवेट की तरह। द टाइगर इज एंग्री एज ही शुड बी इन द फॉरेस्ट नियर ए वाटर body, waiting to catch its prey or making the villagers afraid, showing its sharp teeth and claws. The tiger is angry. टाइगर जू के अंदर क्या है, गुस्से में है। वो चाहता है कि वो क्या हो, वाटर बॉडी के नज़दीक इंतजार करे, अपने प्रे का, शिकार का, गांव के लोगों को डराए अपने शार्प टीथ से और अपने पंजों से। इट इज़ सैड दैट द टाइगर इज इन द जू, लेकिन दुख की बात क्या है, टाइगर कहाँ पर है, जू के अंदर है, इन ए सेल, एक पिंजरे के अंदर है, सेल के अंदर है। ही इज सो अनहैप्पी दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू, जू के अंदर वो इतना दुखी है कि वो विजिटर्स को देखना भी नहीं चाहता है। एट नाइट he hears the sirens of the patrolling cars, but all he does is looks at the starlit sky as if dreaming of being free. उसको सुनाई देती है जो पेट्रोलिंग कार है, रात को गश्त करने वाली कारों की आवाज़ उसको सुनाई देती है, लेकिन फिर भी वो देखता है बाहर, सपना लेता है अपनी आज़ादी का, तारों को गेज करके कि काश वो भी आज़ाद होता। एनिमल्स आर फ्री बींग्स एंड मस्ट नोट बी केप्ट इन कैप्टिविटी, तो ये इस पोएम का मैसेज है। जानवर क्या है, फ्री बींग्स हैं, उन्हें आज़ाद रहना चाहिए, आज़ाद हमें छोड़ना चाहिए। और मस्ट नोट बी केप्ट इन कैप्टिविटी, उसे जो है पिंजरे में नहीं डालना चाहिए। तो ये इस पोएम का मैसेज है। ओके, नाउ क्वेश्चंस। द टाइगर इज़ इन द जू इन स्टेंजा 1, 4 एंड 5। आपने देखा ना कि स्टेंजा 1, 4 और 5 के अंदर कहाँ पर था हमारा टाइगर, जू के अंदर था। वेयर इज़ ही इन स्टेंजा 2 एंड 3। अब हमें बताना है कि 2 और 3 में कहाँ पर है, कहाँ पर है, फॉरेस्ट के अंदर है। तो ही इज़ इन फॉरेस्ट इन स्टेंजा 2 एंड 3। पता लगा ना, ग्रास कहाँ होती है, ग्रास फॉरेस्ट में होती है। और वाटर होल्स, डियर, ये सारे, इनसे हमें क्या पता लगा है कि सेकंड और थर्ड स्टेंजा के अंदर हमारा टाइगर कहाँ पर है, टाइगर है हमारा फॉरेस्ट के अंदर। द टाइगर इज़ इन द फॉरेस्ट इन स्टेंजा 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फॉरेस्ट इज़ द ब्लैंक ऑफ द टाइगर।
फॉरेस्ट जो है क्या होता है, टाइगर का हैबिटेट होता है, उसका आवास स्थान होता है। टाइगर कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, रेजिडेंस नहीं, वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, वह उनका नेचुरल हैबिटेट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैबिटेट। थर्ड क्वेश्चन, द 5 steps in stanza 1 suggest that the cage is very small or big। देखो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमारा क्या आया था, 5 steps। ये देखिए आप, द 5 steps ऑफ हिज केज, तो कम स्टेप्स, इसका मतलब केज कितना है, कम स्टेप्स का मतलब केज क्या है, स्मॉल है। तो इसमें ऑप्शंस थे हमारे पास वेरी स्मॉल या बिग, तो वेरी स्मॉल। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, the word rage in stanza 1 shows that the tiger is angry। Why is he angry? जो हमारा स्टैंजा, द वर्ड रेज इन स्टैंजा 1, जो स्टैंजा 1 में रेज था जिसका मतलब है टाइगर गुस्सा दिखाता है, गुस्से में है। वाई इज ही हैंग्री, क्यों एंग्री है वो, ही इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ इन द जू, ही इज़ इन कैप्टिविटी। वो गुस्से में क्यों है, क्योंकि वो केस के अंदर है। द टाइगर इज एंग्री बिकॉज ही इज लॉक्ड एंड हिज फ्रीडम हैज़ बीन कर्टेल्ड। उसको लॉक कर दिया गया है, उसकी फ्रीडम को काट दिया गया है, अब वो फ्री नहीं है। दैट्स वाई द टाइगर इज एंग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। वाई इज द टाइगर क्वाइट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टाइगर क्वाइट क्यों है, क्योंकि वो केस के अंदर है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइफ के अंदर। He can't show his anger as he is caught in a cage. He is not in a mood to react। तो क्या है इसका, फर्स्ट वन, he can't show his anger as he is caught in a cage। वो गुस्से को नहीं दिखा सकता क्योंकि केज के अंदर है, गुस्सा दिखाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए इसका आंसर है he can't show his anger as he is caught in a cage। इसलिए वो क्वाइट, द टाइगर इज क्वाइट, क्योंकि वो केज के अंदर है तो गुस्सा दिखा नहीं सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द पोइट यूजेज द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब व्हाट द टाइगर यूजुअली डज। राइट ऑल द थिंग्स ही शुड बी डूइंग। क्या क्या जो है टाइगर करना चाहता है, उसकी इच्छा होती है। जैसे इसने बताया, फॉर एग्जाम्पल द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास, वो ग्रास के पीछे छुपना चाहता है। और क्या क्या करना चाहता है, टाइगर की क्या इच्छा है, हाइडिंग इन द ग्रास, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, हाउसेज के अंदर वो क्या करना है, ग्रोलिंग करना चाहता है, रोरिंग करना चाहता है, चिल्लाना चाहता है। क्यों, एट द जंगल एज, टेरराइजिंग द विलेज पीपल, गांव के लोगों को डराना चाहता है कि आई एम पावरफुल। ओके, तो ये सब टाइगर करना चाहता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द वर्ड स्लाइडिंग इन स्टैंजा 2 मीन्स, जो स्लाइडिंग आया स्टैंजा 2 के अंदर, आप देख रहे थे स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, मीन्स उसका क्या मतलब है, पासिंग विदाउट बीइंग सीन या कमिंग डाउन ए स्लाइड। यस, तो इसका क्या मीनिंग है, स्लाइडिंग का मतलब है छुप कर देखना, घात बनाकर कि मेरे को अटैक करना है। तो इसका सही आंसर क्या है, पासिंग विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे वहाँ से गुजरना, पता ना लगे कि वो हंट करने के लिए यहाँ पर टाइगर छुपा हुआ है। तो स्लाइडिंग मीन्स पासिंग विदाउट बीइंग सीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द वाटर होल इन स्टैंजा 2 इज ए वाटर बॉडी। स्टैंजा 2 में वाटर होल यूज़ किया गया है वाटर बॉडी के लिए। कैन यू गेस व्हाट इट इज, क्या है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज क्या होते हैं, पॉन्ड होते हैं, हमारे रिवर भी हो सकती है, या फिर, तो इसका आंसर होगा हमारा वाटर होल इज ए वाटर बॉडी ऑन द सरफेस वेयर यू नो, यस, animals came to drink water. It should be a pond, a river or a lake in the middle of the forest। वो क्या क्या हो सकता है, वो पॉन्ड भी हो सकती है, वो रिवर भी हो सकता है, वो फॉरेस्ट भी हो सकता है। तो इसमें वाटर बॉडी क्या है, वाटर होल क्या है, इज ए वाटर बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर एनिमल्स केम टू ड्रिंक वाटर। जहाँ पर एनिमल्स आते हैं पानी पीने के लिए, तो अच्छा स्थान है हंटिंग के लिए, टाइगर के लिए।
तो वाटर होल क्या है? इट शुड बी ए पॉन्ड, ए रिवर और ए लेक इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट. हो सकता है वो पॉन्ड हो, रिवर हो या फिर लेक हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, क्वेश्चन नंबर 9. द टाइगर प्रेज अपॉन द डियर लोइन अनदर टाइगर इन द फॉरेस्ट. तो आप जरा देखिए स्टैंजा के अंदर किसको करता है वो? डियर को करता है ना. ये देखिए, प्लम्प डियर पास. तो इसका सही आंसर क्या होगा? द टाइगर प्रेज अपॉन द डियर इन द फॉरेस्ट. ओके स्टूडेंट, now last question number 10. Give 2 reasons for the villagers being scared of the tiger. 2 रीजन बताओ जिससे विलेजर्स जो है टाइगर से भय खाते हैं, डरते हैं. क्यों डरते हैं ये तो आपको पता ही है, क्योंकि टाइगर क्या होते हैं? इनेट किलर होते हैं. वो ह्यूमन बीइंग का क्या करते हैं? वो ह्यूमन बीइंग को किल कर देते हैं. विलेजर्स आर बीइंग स्केयर्ड बाय द ग्रोलिंग साउंड ऑफ द टाइगर. Since people know tiger is an innate killer and hunter and it can attack them if it is hungry or angry. उनको डर लगता है कि भूखा हो या गुस्से में हो तो वो टाइगर जो है उन विलेजर्स को खा भी सकता है, मार सकता है. इसलिए विलेजर्स क्या है? दे वर स्केयर्ड ऑफ द टाइगर. ओके स्टूडेंट, आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.